ये आकाशवाणी का ग्वालियर केंद्र है। कोविड-19 जागरूकता पर आइए सुनते हैं विशेष कार्यक्रम मन में है विश्वास। कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को कल्पना प्रदीप का नमस्कार। श्रोताओं, कोविड-19 को लेकर चलिए आज कुछ राहत भरी बातें करते हैं, कुछ राहत भरी सांसें लेते हैं। जी हाँ साथियों, 15 दिनों के बाद एक अच्छी सी खबर आई कि कल यानी गुरुवार को शहर में एक भी नया संक्रमित नहीं मिला। 147 लोगों की रिपोर्ट नेगेटिव आई। ये जानकर निश्चित रूप से बहुत राहत मिलती है, बहुत अच्छा लगता है। और बहुत अच्छा तब भी लगता है जब एक के बाद दूसरी खबर हमें अच्छी मिले तो लगता है चलो कुछ अच्छा हो रहा है, अच्छा सा हो रहा है, और वाकई तब बहुत अच्छा लगता है। आपको ये जानकर बहुत अच्छा लगेगा कि कोरोना पॉजिटिव महिला जिसने एक बच्ची को जन्म दिया, खुशी की बात ये कि बच्ची की रिपोर्ट नेगेटिव रही। बहुत बहुत बधाई पूरे परिवार को, पूरे समाज को, पूरे देश को। भूख लगी है बच्चे को। लाइए मुझे दीजिए, इसके दूध पीने का समय हो गया है। पर माँ के दूध से इसे कोरोना का खतरा तो नहीं होगा ना? बिल्कुल नहीं, डॉक्टर ने कहा है कि माँ के दूध से कोविड-19 के विषाणु नहीं फैलते हैं, इसीलिए नवजात शिशु को सिर्फ माँ का दूध ही पिलाना चाहिए। फिर भी सावधानी तो जरूरी है ना? हाँ, इसीलिए मैंने अच्छे से हाथ धो लिए और मास्क भी पहन रखा है। आप भी ध्यान रखें, नवजात शिशु या माँ यदि कोरोना संक्रमित हो तो भी नवजात शिशु को माँ का दूध ही पिलाएं। महिला एवं बाल विकास विभाग मध्य प्रदेश शासन द्वारा जनहित में जारी। श्रोताओं, अक्सर जब हम बैठते हैं, कई बार जब हम कुछ आध्यात्म की ओर जाते हैं तो निश्चित रूप से हमारा मन ये कहता है सबका मालिक एक। उस समय हमारी आस्था जिनमें होती है उनकी मूर्ति हमारे सामने निश्चित रूप से आ जाती है। और जब बात होती है सबका मालिक एक, तो साईं बाबा एकदम से हमारे सामने आ जाते हैं। ये जो तस्वीर हमारे सामने आती है हमें बहुत राहत दी जाती है। श्रोताओं, इस वक्त साईं बाबा का रोल करने वाले श्री मुकुल नाग जी लाइन पर हमारे साथ हैं। मुकुल जी, आकाशवाणी ग्वालियर की ओर से मैं कल्पना प्रदीप आपका बहुत बहुत स्वागत कर रही हूँ। नमस्कार। सबका मालिक एक है। नमस्कार कल्पना जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इनवाइट किया, दर्शकों से, श्रोताओं से बात करने का मौका दिया, धन्यवाद। हाँ मुकुल जी, और श्रोताओं, मुकुल नाग जी इस समय हमारे साथ हैं और ये साईं बाबा जो आपके सामने आते हैं, स्क्रीन पर आप उनको देखते हैं, निश्चित रूप से हमारे साथ लाइन पर हैं। सर, सबसे पहले आप अपने बारे में कुछ बताइए कि साईं बाबा का रोल करने के लिए आपको कैसे क्या स्थिति बनी जब आपने साईं बाबा का रोल किया, कैसा लगता है आपको? देखिए, मैं उस समय श्याम बेनेगल की एक फिल्म कर रहा था, नेताजी सुभाष चंद्र बोस। अच्छा। उसमें एक सरदार जी का कर रहा था, मेजर प्रताप सिंह जी का। तो मुझे ये पता चला कि रामानंद सागर जी भाई साईं बाबा के ऊपर एक फिल्म बना रहे हैं, एक सीरियल बना रहे हैं। तो मैं एक जो मेरे पास दाढ़ी वाला था वो मैं उनके ऑफिस में जाकर छोड़कर आया था।
अच्छा। और ये बता के आया था कि हम रामानंद सागर जी को पाजी बोलते हैं। अच्छा अच्छा। आप उन्हें तो दिखा दीजिएगा। उन्होंने दिखाया तो उन्होंने मेरे को ऑडिशन पे बुला लिया। और जब मैं वहाँ पहुंचा तो देखा चारों तरफ बाबा के रोल के ऑडिशन के लिए 50-60 लोग अपना लगे थे। कोई मेकअप कर रहा है, कोई लाइंस याद कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई बैठे हुए हैं अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। तो सोचता रहा इतने लोगों में मेरा, फिर मुझे एकदम से ख्याल आया कि ये बाबा की प्रेरणा थी। मैं बहुत अच्छा रोल कर सकता हूँ ये, और ये विश्वास के मैं बैठा रहा और ये विश्वास ही मेरे को रोल दिला पाया। क्योंकि इंसान में एक विश्वास अपने ऊपर होना चाहिए। जब तक विश्वास अपने ऊपर नहीं होगा तो आप कुछ कैसे कर पाएंगे। ये मैं श्रोताओं को कहना चाहता हूँ। कुछ भी काम करें उसके लिए दृढ़ निश्चय होना चाहिए और अपने ऊपर विश्वास होना चाहिए कि मैं ये कर सकता हूँ, और उसके लिए प्रयत्न करते रहना चाहिए। बहुत सही बात आपने कही है कि आत्मविश्वास सबसे बड़ी चीज होती है। बिल्कुल बिल्कुल। तो बस, और पापा जी के साथ मैं श्री कृष्णा में सुदामा भी प्ले कर चुका था। और उसमें मैं ब्राह्मण का भी रोल किया था, थामा का भी रोल किया था। तो पापा जी को भी बड़ा विश्वास था मेरे ऊपर, और उनके साथ हम लोगों ने बहुत मेहनत की। उन्होंने मेरे साथ मेहनत की, मैं उनके साथ लगा रहा कि किस तरह से बाबा के किरदार को लोगों तक आगे पहुंचाना और लोगों के विश्वास को सही रखना। ये बहुत जरूरी है कि जिसको लोग देवता मानते हैं उनका जो विश्वास है उसको फुलफिल करना एक एक्टर के लिए बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। ठीक बात है। क्योंकि ये काल्पनिक नहीं है, ये यथार्थ है, हिस्ट्री है। तो आस्था को स्थिर रखते हुए, लोगों की आस्था को स्थिर करने में पापा जी का बहुत बड़ा रोल था। कदम कदम पर उन्होंने मेरे को समझाया, उनके डायरेक्शन में काम किया। 8 एपिसोड उनके साथ काम किया। उसके बाद उनको ईश्वर ने अपने धाम बुला लिया। इस बात का अफसोस रह गया। सानिध्य में कुछ सीख सकता था, कुछ जान सकता था। ठीक कह रहे हैं आप। और लेकिन मन में एक तसल्ली थी, चलो ये मैं उनका एक आखिरी हीरो तो हूँ। और उसके बाद ये सिलसिला आगे चलता रहा। आगे हम बढ़ते चले गए और ये लोगों को पसंद आने लगा। मतलब इसके मूल जड़ तक पहुंचने में रामानंद सागर जी का बहुत बड़ा रोल है। हम लोग रात भर जाग के सोचते थे, प्रैक्टिस करते थे, बाबा कैसे चलेंगे, बाबा किस तरह से देखेंगे। मैंने उनको सजेस्ट किया कि मैं आंखों की पलक को झपकूंगा नहीं। उन्होंने कहा गुड, वेरी गुड, इसको क्या करोगे? तो एक्सरसाइज करना शुरू कर दिया, ज्यादा से ज्यादा आंखों को स्थिर रखने के लिए। तो इस तरह का अभ्यास हम करते रहे तो आप देखेंगे कि सीन में कभी मेरी पलक झपकी नहीं है, चाहे कितना भी बड़ा शॉट हो। उसमें फिर बाबा की मेहरबानी भी थी, उनका आशीर्वाद था। क्योंकि हर शूट से पहले मैं प्रणाम करके ही काम शुरू करता था। आपने ये जो रोल किया है, बिल्कुल उस रोल को आत्मसात करके उसको जिया है पूरी तरीके से। क्योंकि इस वक्त भी जो आप बोल रहे हैं वो आप मुकुल जी से मैं बात नहीं कर रही हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है कि हाँ साईं बाबा ही कुछ बोल रहे हैं। डेफिनेटली बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बात करके कि मैं ये खुद महसूस कर रही हूँ कि उस वक्त जब आपने शूटिंग करवाई होगी, रोल किया होगा, तो नो डाउट बहुत ही पूरा उस रोल में डूब के आपने काम किया है। बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बात करके। सर आगे बताइए। हाँ, तो इसमें पापा जी ने इंटरव्यू के समय एक ही लास्ट में क्वेश्चन किया कि इसको तुम किस तरह से करोगे। तो मैंने बोला कि इसको मैं भक्ति भाव से ही करूंगा। उन्होंने कहा गो अहेड, अब तुम कर सकते हो, चलो अपने काम पे लग जाओ। ये उनका लास्ट वो था जो हमारा जो
परीक्षण चल रहा था, इधर से उधर जाना, प्रैक्टिस करना, रात रात भर जाग के सोना, मतलब सोचते रहना। तो उन्होंने कहा कि ओके, जैसे ही मेरा ये शब्द लास्ट में आया तो कहा गो है, अब मेरी जरूरत नहीं है, बस डायरेक्शन का ध्यान रखना बस। तो वो मुझे को याद है कि एक भक्ति बोली थी मैंने, और भक्ति में शक्ति भी होती है। और जब आप पूर्ण रूप से समर्पित हो जाते हैं तो वो काम इजी हो जाता है, उसमें ईश्वर को आना ही पड़ता है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। ये भी कहा जाता है कि ईश्वर भी उन्हीं की मदद करता है जो अपनी मदद खुद करते हैं, और बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप कि पूर्ण समर्पण, बगैर समर्पण के कुछ नहीं होता। अगर गुरु से कुछ प्राप्त करना है, सीखना है, तो पूर्ण समर्पण चाहिए होता है कि गुरु का हर आदेश आपको मानना है, चाहे वो कैसा भी हो, तो ही आप कुछ सीख सकते हैं। तो वही चीज को मैंने फॉलो किया और बाबा को आना ही पड़ता था। तो बस ये है मेरा एक छोटा सा एक्सपीरियंस जिसे मैंने शेयर कर रहा हूँ। टचिंग एक्सपीरियंस आपका, बहुत अच्छा लगा। ये तो कुछ बात हुई हमारी आपकी कि आपने जो साईं बाबा का रोल किया, कैसे किया, आपके मन में कैसे बात आई। और अब हम थोड़ी सी बात ये जरूर करना चाहेंगे कि आजकल जो कोविड-19 को लेकर के और लॉकडाउन है और इस तरीके की स्थितियां हैं, ऐसे में आपका सीरियल और आप लोग किस तरीके से मैनेज कर पा रहे हैं, क्या कर रहे हैं आप लोग? कुछ नहीं, सुबह उठते हैं, माँ मेरे पास है तो उनकी सेवा में सुबह लग जाता हूँ। ठीक है, बहुत घर के काम करता हूँ, थोड़ा एक्सरसाइज करता हूँ, कुछ पढ़ता हूँ, और समाज में अगर कुछ कर सकता हूँ तो वो करता हूँ। लोगों की अगर कुछ मदद बैठ के कर सकता हूँ तो वो करता हूँ। कुछ एनजीओ से जुड़ा हुआ हूँ, तो अपने कई बंधु जो भी हैं तो परेशानी में है, उनकी दिक्कतों को दूर करने के लिए, उनके राशन पानी की व्यवस्था करने के लिए थोड़ा लग जाता हूँ। क्योंकि इस समय बॉम्बे बहुत ही खतरनाक स्थिति में है, ये बात तो है अभी भी। और हमारे ही फील्ड के बहुत लोग ऐसे हैं जो अभी मेंटली, फिजिकली, फाइनेंशियली हर तरह से डाउन चले गए हैं। तो उनके लिए मैं क्या कर सकता हूँ, तो वो करता हूँ, कोशिश करता हूँ। ठीक है, बिल्कुल सही। और बाबा से दुआ करता हूँ कि जल्दी से हमें इन आपदाओं से बचाएं और फिर बॉम्बे फिर से उसी तेजी से दौड़े, जैसे बस यही है। बहुत समय कट रहा है, लेकिन कभी कभी लगता है कि कब तक ऐसा चलेगा, लेकिन हिम्मत वही आती है, बाबा हिम्मत देते नहीं। बिल्कुल, बाबा जरूर हिम्मत देते। परिस्थितियों का सामना करना चाहिए, तो परिस्थितियों का सामना हम अच्छे तरीके से कर रहे हैं। अपने आसपास, बाबा कहते हैं सबसे पहले अपने आसपास देखो। तो मैं अपनी बिल्डिंग के आसपास देखता हूँ, मेरी बिल्डिंग में मेरे आसपास कोई दुख में है, किसी के लिए कुछ कार्य कर सकता हूँ तो करता हूँ। उसके बाद मैं थोड़ा बाहर निकलता हूँ। बाहर मतलब घर में रह के कितना किसकी मदद कर सकता हूँ, अपने दोस्तों की क्या कर सकता हूँ, इस तरह सोचता हूँ। और कुछ ना कुछ उपाय हो ही जाता है। जब हम करने लगते हैं तो कुछ कुछ रास्ता दिखता ही है। तो ये है। बहुत सही आपने कहा। मैं निश्चित रूप से महसूस कर रही हूँ कि आपको ये जो रोल मिला है, ये बाबा की कृपा तो है ही, आपका अपना स्वभाव भी ऐसा है कि इस रोल के लिए आप, बल्कि मैं कहूँगी कि आप इस रोल के लिए ही बने हैं, तभी शायद ये हो पा रहा है। बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। तो मैं इस वक्त खुद अपने आप को भाग्यशाली फील कर रही हूँ कि अगर हम आपकी बातों को ही सुनते रहें, समझते रहें, तो जीने के बहुत से तरीके समझ में आए कि हम अगर इस तरीके से रहें तो निश्चित रूप से हम आगे बढ़ेंगे, परेशानियों से उबर पाएंगे। आप सेफ रहेंगे, आप घर में रहेंगे, अपने परिवार को संगठित रखेंगे, तभी आप देश को बचा सकते हैं। अगर आप ही संक्रमित हो गए तो आप देश को कैसे बचा सकते हैं? सबका मालिक एक। हमारे श्रोता अभी सुन रहे थे साईं बाबा का रोल करने वाले, निभाने वाले, को पूरी तरीके से उकेरने वाले हमारे कलाकार श्री मुकुल नाग जी से। मुकुल जी, आपने बहुत अच्छी बातें बताई
आकाशवाणी ग्वालियर की ओर से मैं कल्पना प्रदीप एक बार फिर आपको बहुत बहुत धन्यवाद दे रही हूँ सर। नमस्कार। नमस्कार। ओम साई राम। ओम साई राम। आकाशवाणी के ग्वालियर केंद्र से इस समय आप सुन रहे हैं कोविड-19 जागरूकता पर आधारित हमारा ये विशेष कार्यक्रम मन में है विश्वास। श्रोताओं, विश्वास तब बहुत ज़्यादा बन जाता है जब हमें कहीं से कोई उम्मीद नज़र आती है। बहुत अच्छा लगा जब आज हमने अखबार पढ़ा और उसमें पढ़ा कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि मजदूरों से किराया ना लें। जब तक ट्रेन या बस ना मिल जाए तब तक शेल्टर और खाना दें। ये सभी सरकारों के लिए उन्होंने कहा। सुप्रीम कोर्ट का ये आदेश सरमाथे बहुत राहत मिलती है जब हम देखते हैं, सुनते हैं कि हमारे मजदूर कितनी दूर दूर तक धूप में भूखे प्यासे परेशान पैदल चल रहे हैं अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए। और ऐसे में जब ये आदेश आता है तो बहुत राहत मिलती है। और ऐसे ही आदेशों को पालन करने के लिए हमारा प्रशासन पूरी तरीके से लगा हुआ है, पूरी तरह से मुस्तैद है। श्रोताओं, इस वक्त लाइन पर हमारे साथ हैं एडिशनल एसपी श्री सत्येंद्र सिंह तोमर जी। सर, आकाशवाणी ग्वालियर की ओर से मैं कल्पना प्रदीप आपको नमस्कार कर रही हूँ। बहुत बहुत कर रही हूँ आपका। जी जी नमस्ते। सर, आपसे जानना चाहती हूँ कि पिछले दिनों अखबारों में काफी कुछ पढ़ा कि बाहर के मजदूर जो आ जा रहे हैं उनके लिए आप लोग काफी व्यवस्थाएं कर रही हैं, खाने पीने की सुविधाएं जुटा रहे हैं। इसके अलावा आप लोगों के बहुत से काम है। मतलब आजकल तो पुलिस प्रशासन जबरदस्त मुस्तैद है, कहाँ पे पूरी तरह दस्ते लगा हुआ है। सर, जो लोग बाहर से आ जा रहे हैं उनके लिए आप खास तौर से क्या कहना चाहेंगे? आप लोगों की तरफ से क्या व्यवस्था है और आप उन लोगों से क्या उम्मीद रखते हैं कि वो लोग क्या करें? सर, जरूर बताइए हमारे श्रोताओं के लिए। एक तो मैं यही कहूंगा कि जहाँ भी बाहर से लोग आ रहे हैं जी, तो वो प्रॉपर अपना प्रशासन को खबर दें, सूचना दें, जैसे हम मुंबई से या कहीं से भी आए हैं और अपना बाकायदा वहाँ का जो प्रशासन है, चाहे वो ग्वालियर में आए या दूसरे शहर में पहुंचे, तो उनकी ये ड्यूटी होनी चाहिए। उनको ये इतना समझना चाहिए कि हम प्रॉपर प्रशासन को अवगत कराएं जैसे हम बाहर से आए। जहाँ तक यहाँ ग्वालियर पुलिस की बात है तो निश्चित रूप से हमारे सब वरिष्ठ अधिकारियों का सबका ये प्रयास रहा कि यहाँ से गुजरने वाले जितने भी लोग हैं उन्हें किसी तरह की यदि कोई हम सहयोग कर पाते हैं, तो चाहे उनका वो खाने के रूप में हो, पानी के रूप में हो या और कोई फैसिलिटी हो, तो वो सब हम लोगों ने थोड़ा थोड़ा मिलकर प्रयास किया है। जो ग्वालियर से 2-3-4 जगह हैं जो बाहर से जुड़ते हैं, जो एरिया हमारे, जैसे ये पनियार का इलाका हो गया या मुरैना से आने वाले हैं उनके लिए निरावली पॉइंट था, ऐसे ही एक सिरौल जगह थी, तो वहाँ पे हम सब लोग थोड़ी ये व्यवस्था करने का प्रयास किए कि जो लोग परेशान होके आ रहे हैं उनको कुछ सुविधा मुहैया करा पाए, चाहे वो खाने के रूप में हो, पानी के रूप में हो या और भी उनके लिए कुछ जूता चप्पल की मदद कर पाए। तो इस टाइप का थोड़ा थोड़ा हम लोगों ने प्रयास किया है। इसके अलावा जो लोग जा रहे हैं अगर उनको किसी वाहन की सुविधा की जरूरत है तो उसके लिए आप लोग कुछ कर रहे थे? निश्चित रूप से वो सब प्रशासन की तरफ से, जैसे यहाँ ट्रेन से कई बहुत सारी ट्रेनें आ रही हैं, उनके लिए व्यवस्था है प्रशासन के स्तर पर। और बाहर से भी जितने लोग आ गए वो एक जगह एकत्रित होकर उनको भेजा गया है। इनकेस यहाँ से कोई ऐसा और भी कोई ऐसा आता है कि जिसको परेशानी है, तो हम लोग अरेंज करके कैसे भी उसको उसके गंतव्य तक पहुँचाने का प्रयास करते हैं।
ठीक बात है। जैसे कि आप लोग तो कर ही रहे हैं, अपने स्तर पर जितना भी आप लोगों को करना है वो कर रहे हैं, लेकिन अगर कोई भी व्यक्ति, क्योंकि जो भी व्यक्ति इस वक्त है मजबूर ही है, और वो मजबूर व्यक्ति अगर आपसे किसी और अलग तरीके से, यदि चिकित्सा से संबंधित अगर कोई जरूरतमंद है, कोई चाहता है, या बाहर जाने के लिए कुछ उसको जानकारी चाहिए तो चाहता है, या किसी तरह की और कोई भी अगर वो जरूरत उसकी है और वो चाहता है, तो उसके लिए अगर वो आपसे कहता है तो उसके लिए भी आप लोग व्यवस्था करवाते होंगे। निश्चित रूप से किसी भी तरह की यदि मदद की आवश्यकता है तो हम लोग कर पाएंगे, तो हम लोग तुरंत उपलब्ध कराएंगे, और नहीं हम कोई ना कोई उसका तरीका निकालेंगे, उसको हम निराश नहीं होने देंगे। बिल्कुल मैं आपके माध्यम से कह रहा हूँ, हमारे सब अधिकारी भी इस लेवल पे काम कर रहे हैं कि जरा सी भी कोई बात है तो शेयर जरूर करें, हम लोग कुछ न कुछ समाधान निकाल ही लेंगे। अगर ये बताना चाहते हैं, मान लीजिए अगर किसी से कुछ कहना चाहते हैं तो किससे कहें, कैसे कहें? एसपी सर का नंबर है, हम लोगों का नंबर है, कंट्रोल रूम का नंबर है, उस पर कॉल कर सकता है। हम लोगों के नंबर भी लगभग सार्वजनिक है, तो कहीं भी हम लोगों से बात करेगा फिर भी तो हम लोग निश्चित रूप से मदद करेंगे। ये आपने बहुत सही बात कही कि आप लोगों की तरफ से तो जो व्यवस्था की जा रही है वो तो आप लोग कर ही रहे हैं। इसके अलावा अगर किसी को भी किसी भी तरह की जरूरत है, वो बेशक पुलिस विभाग से संबंधित ना हो, लेकिन अगर उसकी कोई जरूरत है और फिर भी वो पुलिस विभाग के किसी भी व्यक्ति को बताता है, तो संबंधित व्यक्ति तक उसको पहुंचाया जाएगा, उसको सही सलाह मिल जाएगी कि उसे क्या करना चाहिए, और इस तरीके से भी उसकी मदद हो जाएगी। जी मैडम, बिल्कुल है ना। तो एडिशनल एसपी श्री सत्येंद्र सिंह तोमर जी, आपने हमारे श्रोताओं के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात और बहुत ही संबल देने वाली बात कही है कि अगर कहीं कोई भी दिक्कत है तो आप हमसे कांटेक्ट कीजिए, हमसे मिलिए, हमसे फोन पे बात कीजिए, और हम आपकी मदद जरूर करेंगे। निश्चित रूप से मैम, हम लोग अपने को एक सौभाग्यशाली मानेंगे यदि हम लोग किसी की मदद कर पाते हैं तो। जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर, नमस्कार। अभी आप सुन रहे थे कोविड-19 जागरूकता पर आधारित हमारा ये विशेष कार्यक्रम मन में है विश्वास। कार्यक्रम समाप्त करने की कल्पना प्रदीप को इजाज़त दीजिए। सभी श्रोताओं को हमारा नमस्कार। ये आकाशवाणी ग्वालियर है। अगला प्रसारण भोपाल से होगा।